जापान में आजकल ये कंसेप्ट बढ़िया चल रहा है, रेंट में, मतलब आपका अगर कोई दोस्त हो तो बिल्कुल उसके साथ ये बात बिल्कुल शेयर करना कि भैया आपका अगर कोई दोस्त है जो अकेला फील हो रहा है तो जापान भेज दो। जापान में रेंट में आपको गर्लफ्रेंड भी मिलती है, पापा भी मिलते हैं रेंट में, मम्मी भी है मिलती है रेंट में, वाइफ भी मिलती है, सब कुछ रेंट में मिलता है। क्या? 1 घंटे का रेंट 6,000 सही रुपए, में? आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, आपके साथ बाबू सोना करेगी, आपके साथ बैठेगी उठेगी ये वो। तो आप जैसे भी दिखते हो कैसे भी हो कोई मतलब नहीं, आपको रेंट पे मिलेगा। प्लस उसमें रूल है, उसमें क्या? रूल है कि आप उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते वरना आपको जेल हो जाएगी। बाकी कटलिंग वडलिंग करो, उसे सपोर्ट दो। तो उसी के लिए लोग 6,000 रुपए 1 घंटे के दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो लोगों को लगता था रशियन सबसे महंगा है, रशियन फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें और भी महंगी है। आप सोचो महंगाई कितनी बढ़ गई। आपकी वैल्यू वहां जाके शायद और बढ़ जाए। एग्जैक्टली तो काफी सारी कंट्रीज है जिसके बारे में हम ऑब्वियसली बात करेंगे। पार्ट 6 पे। और अभिषेक भाई, ये मतलब कितनी हार्ड सा ट्रुथ है कि लोगों का कितना फैसिनेशन होता है कि यार फॉरेन जाऊं, यहाँ रहूं, पढ़ने जाऊं, बिना किसी मोटो के, कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। बट हम देखते हैं कनाडा, ये सब, यहाँ सब ड्रग्स का भी तो बहुत सीन है। इवन जापान आपने बोला, हाँ लोग तो ड्रगी हैं। ये हम थाईलैंड जाते हैं। ड्रग्स का तो सीन, एक्चुअली ड्रग्स का राजा ने ये सारा सीन पूरी दुनिया में बनाया है। ड्रग्स का राजा पता है कौन है? ये ओरिजिनली नहीं था क्या इतना? नहीं इतना नहीं था, ये तो ड्रग्स एक बंदे ने पूरी दुनिया में ट्रेंड चला दिया ड्रग्स का, और वो था पाब्लो एस्कोबार। ओह, काफी सीरीज मूवीज। एग्जैक्टली यार आप सोचो एक बंदा है, उस बंदे के पास ज्यादा नहीं 60,000 करोड़ कैश है, 60,000 करोड़ कैश। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस 60,000 करोड़ कैश है। ये तो छोड़ो, वो जिस गोडाउन में रखता था हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ कैश उसके चूहे कुतर के खा जाते थे। उसे फर्क नहीं पड़ता था। फर्क नहीं पड़ता था। एक बार बेटी के साथ जंगल में गया, जंगल में बड़ी ठंड पड़ी, आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, उसने 12 करोड़ कैश आग लगा दी। उसके पायलट एक एक फ्लाइट जो लेके जाते थे, जो ड्रग्स इधर से उधर सप्लाई करते थे, एक एक फ्लाइट का वो 6 करोड़ रुपए पे करता था कि भाई तुम हमारे लेके चले जाओ। उसने बंगला बनाया था अपना वेल प्रोटेक्टेड, जो कि करीब करीब 150 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से सोचो, 150 करोड़ रुपए का उसने बंगला बना लिया था। उसको उसने जब एक बार सरेंडर किया था गवर्नमेंट को कि भैया ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन एक ही शर्त है, जेल मैं बनाऊंगा, उसी जेल में मैं रहूंगा। 650 करोड़ की खुद ने जेल बना दी, उसने जेल खुद ही बना दी। उसके अंदर स्विमिंग पूल था, उसके अंदर खाने पीने की सामग्री थी, उसके पास नाच गाने की सामग्री थी, लड़कियां आती थी, सारी चीजें सेट थी। ये बंदा वो है जिसने जब वो 16 साल का था उसने डिसाइड किया 25 साल तक अगर मैं मिलियनर नहीं बना ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा।